हमारे रेंचो और लद्दाख के सोनम वांगचुक 21 दिन का आमरण अनशन खत्म होने के बाद लोगों को धन्यवाद देने एवं आगामी रणनीति पर चर्चा करने के लिए अनशन स्थल पर पहुंचे। लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल किए जाने की मांग को लेकर अब अनशन का दूसरा दौर शुरू हो गया है। इस दूसरे दौर में अभी अनशन पर लद्दाख की महिलाएं बैठी हैं, फिर इस पर युवा बैठेंगे, उसके बाद धर्मगुरु बैठेंगे और उसके बाद भी ज़रूरत पड़ी तो सोनम वांगचुक दोबारा अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने सरकार पर वादा करके पीछे हटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम गांधी जी के पदचिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, हम सत्याग्रह का रास्ता अपनाएंगे। आपको याद होगा, हमने अपनी पिछली वीडियो जिसमें सोनम वांगचुक के अनशन की खबर को बताया था, उसमें कहा था कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले लोगों को कुछ लोग आतंकवादी, देशद्रोही, खालिस्तानी, अर्बन नक्सल और ना जाने क्या क्या कह देते हैं। ये बताना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वालों को खालिस्तानी, आतंकवादी, अर्बन नक्सल और ना जाने क्या क्या कह देते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि सोनम वांगचुक ने सेना के लिए, भारतीय सेना के लिए भी काम किया हुआ है। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। अपने वक्तव्य के दौरान सोनम वांगचुक ने कहा कि चीन अतिक्रमण कर रहा है और हम आ भी नहीं कर सकते। यदि हम ऐसी बात करते हैं तो हमें देशद्रोही कहा जाता है। उन्होंने अकबर इलाहाबादी के शेर के साथ जोड़ करके ये बात कुछ इस तरीके से कही कि हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। वैसे कितने प्रेडिक्टेबल है ना ये ट्रोल आर्मी, जो किसी भी सरकार विरोधी आंदोलन को राष्ट्र विरोधी, देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी, अर्बन नक्सली कहने में 1 मिनट का समय भी नहीं लगाते। इनके हिसाब से आपने सिर्फ और सिर्फ कहना है कि सब चंगा सी, चाहे सब चंगा हो या ना हो। सूचना क्रांति के इस युग में लद्दाख की आवाज़ दिल्ली तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, समझ से परे है। दिल्ली से मतलब सिर्फ सत्ता के गलियारों से नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो लद्दाख को लद्दाख की तरह ना, बल्कि केवल एक सांसद की सीट की तरह देख रहे हैं। दिल्ली से मतलब उस मेनस्ट्रीम मीडिया से भी है जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी है। आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।